Okay, good morning, students. आज Yes, sir. very good morning, very good morning. In today class, we will discuss templates in C++. That is the topic of Unit 5, and the subject is object-oriented programming. Right? In Unit 5, there are only 4 topics. First one is exception handling, second one is the template, third one is the stream classes, and the fourth one is the file handling. ये 4 टॉपिक्स हैं. ये 4 टॉपिक्स हम लोगों को करना है, जिसमें हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रखा है, फाइल हैंडलिंग कर रखा है, और आज हम लोग करेंगे टेम्पलेट्स. ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा मज़ेदार टॉपिक है ये, और क्वेश्चंस भी इस पे राइज होते हैं. नो, सबसे पहले व्हाट इज सी प्लस प्लस टेम्पलेट. सी प्लस प्लस टेम्पलेट्स होता क्या है, टेम्पलेट का यूज क्या होता है. तो टेम्पलेट आर द पावरफुल फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस विच अलाउ यू टू राइट generic programs. Generic programs, in simple terms, you can create a single function or a single class that work with the different data type using templates. तो यहाँ पे क्या आपको इस लाइन को ज़्यादा फोकस करना है कि जो टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं वो टेम्पलेट का मेनली पर्पस क्या है. जैसे कि एक आपने क्लास बना लिया और एक आपने फंक्शन बना लिया, और ये जो क्लास है, यही क्लास, यही फंक्शन जो है आपका डिफरेंट डाटा टाइप्स के ऊपर काम करेंगे. मतलब यहाँ पे डाटा टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाता है. आप ऐसे भी कह सकते हो कि वी हैव टू मेक द फंक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डाटा टाइप. मतलब किसी भी डाटा टाइप के साथ वो डील कर लेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे फंक्शन टेम्पलेट. अगर कोई क्लास किसी भी डाटा टाइप के साथ डील कर रहा होता है, कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप उसके अंदर आप फिट नहीं कर रहे, या कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए वो काम नहीं कर रहा है, मल्टीपल डाटा टाइप्स के लिए वो काम कर रहा होता है, तब हम लोग उसको कहेंगे क्लास टेम्पलेट्स. तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द टेम्पलेट्स. फर्स्ट वन इज द फंक्शन टेम्पलेट एंड द सेकेंड वन इज द क्लास टेम्पलेट. यहाँ समझ में आया आपको टेम्पलेट क्या होता है? एनीवन प्लीज. टेम्पलेट समझ में आ गया? देखो, टेम्पलेट जो होता है, बेसिकली टेम्पलेट हम लोग कहते हैं कि जो भी फंक्शन आप बना रहे हो, वो फंक्शन आपका डाटा पे डिपेंड नहीं है, डाटा टाइप्स के ऊपर डिपेंड नहीं है. वो फंक्शन आपका डाटा टाइप इंडिपेंडेंट है. आप किसी भी डाटा टाइप को उस फंक्शन में यूज कर सकते हो. अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो फॉर एग्जांपल आप सोचो जरा सा कि मान लो आपको सम फंक्शन बनाना है, दो इंटीजर नंबर को ऐड करने के लिए विद द पैरामीटर्स. तो आप कैसे बनाओगे फंक्शन? स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई. आप कैसे बनाओगे? आप उसको बनाओगे, फंक्शन बनाए, मान लो void sum. ये फंक्शन हो गया, और चूंकि आपको इंटीजर नंबर को ऐड करना है तो आपने इसके अंदर 2 पैरामीटर डाल दिया, int कोमा int. ये 2 पैरामीटर डाल दिया. ठीक है. अब क्या है कि आपको 2 फ्लॉट नंबर को सम करना है, फ्लॉट नंबर को. तो आप उसके लिए क्या करोगे? वापस से एक फंक्शन बनाओगे void sum, और इसमें 2 पैरामीटर डाल दिए, एक तो फ्लॉट, दूसरा भी आपका फ्लॉट. तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है, जो कंसेप्ट है, ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट हो रहा है, और नंबर ऑफ कोड्स भी आपको बार बार रिपीट हो गया. मतलब सेम यहाँ पे जो कोड आपने इंटीजर के लिए लिखा, वही कोड आप यहाँ पे फ्लोट के लिए लिख रहे हो. बस फर्क क्या है, आपका जो डाटा टाइप है वो डाटा टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगा. यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप के लिए लिख रहे हो, और यहाँ पे आप फ्लॉट डाटा टाइप के लिए लिख रहे हो. तो बार बार आपको एक ही कोड को लिखना पड़ रहा है, और जो कॉन्सेप्ट आप यूज कर रहे हो वो आप कर रहे हो फंक्शन ओवरलोडिंग का. लेकिन टेम्पलेट अपने को क्या कहता है कि टेम्पलेट कहता है कि आपका जो फंक्शन है वो डाटा टाइप से इंडिपेंडेंट हो जाएगा. मतलब उसके लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक डाटा टाइप्स. को स्पेसिफिक डाटा टाइप्स का रिक्वायरमेंट नहीं है. आप टेम्पलेट डाटा टाइप यूज करें, और आप अगर उसको इंटीजर के लिए यूज करना चाहते हो तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके यूज कर लीजिए. प्लॉट यूज करना चाहते हो प्लॉट में यूज कर लीजिए. कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं कैरेक्टर यूज कर लीजिए. तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द टेम्पलेट. सेकेंड थिंग्स अगर हम लोग बात करते सेकेंड जो बात हम लोग करते हैं कि टेम्पलेट आर ऑफ्टन यूज्ड. जो टेम्पलेट होता है दैट आर ऑफ्टन यूज इन ए लार्ज कोड बेस. मतलब जहाँ पे आप ज़्यादा बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि यूजर किस टाइप का डाटा टाइप यूज करेगा. हो सकता है कि वो इंटीजर यूज करे, हो सकता है वो फ्लॉट यूज करे, हो सकता है वो कैरेक्टर यूज करे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूँ,
तो कैलकुलेटर में ये कंफर्म नहीं है कि आप इंटीजर नंबर को ऐड करेंगे या फिर फ्लॉट नंबर को ऐड करेंगे। आप 2.5 प्लस 3.5 भी कर सकते हैं और 2 प्लस 2 भी कर सकते हो। तो इस जगह पे क्या है कि आपको टेम्पलेट यूज करना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा ईजी है। ओके, व्हाट द पर्पस ऑफ टेम्पलेट? तो इट प्रोवाइड द रीयूजेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। रीयूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दो चीज़ प्रोवाइड करता है आपका टेम्पलेट। तो हम लोग देखेंगे टेम्पलेट आगे और क्या क्या होता है। देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ द टेम्पलेट। फर्स्ट वन इज द फंक्शन टेम्पलेट एंड द सेकेंड वन इज द क्लास टेम्पलेट। नाउ फंक्शन टेम्पलेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, टेम्पलेट का मतलब ही होता है कि डाटा टाइप से इंडिपेंडेंट करना, फ्री करना। तो अगर आप फंक्शन टेम्पलेट की बात करते हो तो फंक्शन में जो डाटा टाइप आप यूज कर रहे हैं वो, उसमें आप किसी भी तरह का डाटा टाइप यूज कर सकते हो यूजिंग टेम्पलेट। ठीक है। अगर आप क्लास टेम्पलेट की बात करें तो क्लास के जो डाटा मेंबर्स होंगे वो टेम्पलेट टाइप के होंगे और आप किसी भी तरह का डाटा मेंबर्स यूज कर सकते हो। डाटा टाइप के मेंबर्स आप यूज कर सकते हो, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, किसी भी तरह का आप यूज कर सकते हो। तो ए फंक्शन टेम्पलेट दैट वर्क्स इन ए सिमिलर टू ए नॉर्मल फंक्शन। जैसे नॉर्मल फंक्शन आपका काम करता है वैसे ही आपका फंक्शन टेम्पलेट कॉल काम करता है। मतलब जैसे आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हो वैसे आप फंक्शन टेम्पलेट को भी कॉल करोगे। बट उसमें एक ही डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है कि ए सिंगल फंक्शन टेम्पलेट कैन वर्क विद द डिफरेंट डाटा टाइप। मतलब अगर एक टेम्पलेट फंक्शन है, सिंगल टेम्पलेट फंक्शन है, तो वो डिफरेंट डाटा टाइप के साथ काम कर सकता है। लेकिन जो मेंबर फंक्शन होते हैं दे कैन वर्क विद ओनली स्पेसिफिक डाटा टाइप्स। तो दीज आर ऑल्सो द डिफरेंस। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल डाटा मेंबर फंक्शन एंड टेम्पलेट फंक्शन, तो आप लिख सकते हो कि जो सिंगल टेम्पलेट फंक्शन होते हैं दैट कैन वर्क विद द डिफरेंट डाटा टाइप्स। वेल, जो डाटा मेंबर होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं, दे कैन वर्क ओनली विद द सेट ऑफ डाटा टाइप्स। जो भी डाटा टाइप्स आप उसके अंदर डाल रखे हो उसी के लिए वो काम करेगा। Normally, if you need to perform identical operations on two or more types of data, you use the function overloading। जैसे कि अभी मैंने लास्ट में आपको बताया कि अगर आप कोई एक फंक्शन बनाते हो, जैसे मैंने अभी ऐड फंक्शन, सम फंक्शन का एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपको सम फंक्शन इंटीजर के लिए बनाना है तो आप इन्हें इंटीजर पैरामीटर पास किया। अगर सम फंक्शन आपको प्लॉट के लिए बनाना है तो आपने प्लॉट पैरामीटर पास किया। तो वो क्या हो रहा था आपका वहाँ पे, दैट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। जो मैंने अभी दिखाया था आपको, वो फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट को बंद कर रहा था। लेकिन टेम्पलेट में क्या है कि आपने एक फंक्शन बना दिया और वही फंक्शन जो है आपका प्लॉट के लिए भी काम करेगा, वही फंक्शन आपका इंटीजर के लिए भी काम करेगा। However, a better approach would be to use the function template because we can perform the same task writing less and maintainable code। मतलब हम लोग को कम से कम कोड लिख करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को यूज कर सकते हैं। इसलिए जो है फंक्शन टेम्पलेट जो है वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है यूज करने के लिए। ओके, हम लोग उसका देखते हैं सिंटैक्स कि हाउ टू डिक्लेयर द फंक्शन टेम्पलेट। फंक्शन टेम्पलेट को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा। इसके लिए हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज करते हैं और टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपने टेम्पलेट कीवर्ड यूज किया, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। दिस आर द सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है आपका। यहाँ पे आपने टेम्पलेट कीवर्ड यूज किया और लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर के अंदर हम लोगों ने क्या, एक क्लास बना लिया और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया टी, क्लास टी। तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब ये जो टी है ये आपका हर डाटा टाइप्स के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब दिस टी जो है इसको हम लोग कह सकते हैं टेम्पलेट टाइप। अब आपका फंक्शन बनाना है तो फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका क्या है, टेम्पलेट है। तो आपने टी लिख दिया, मतलब फंक्शन का रिटर्न टाइप आपका क्या है, डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप की जगह पे आपने क्या लिख दिया, टी लिख दिया। और ये जो है आपका सम फंक्शन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। ये नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, सम फंक्शन। यहाँ पे नाम आप कुछ भी डाल सकते हो, आइडेंटिफायर, दिस इज कॉल्ड फंक्शन नेम। और जब हम लोग आर्ग्यूमेंट उसके अंदर डाल रहे हैं तो यहाँ पे टी आर्ग्यूमेंट डाल रहे हैं। इस तरीके से ये टेम्पलेट के अंदर होता है। यही अगर हम लोग नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं और आपको इंटीजर के लिए डील करना है तो आपने कुछ इस तरीके से बनाया, इंट, और उसके बाद आपने फंक्शन नेम दे दिया, कोई भी फंक्शन नेम दे दिया सम, और यहाँ पे आपने दे दिया पैरामीटर।
पैरामीटर किस टाइप का, आपको डाटा टाइप लिखना पड़ता है, तो आपने इंट लिख दिया और वेरिएबल का नाम आपने ए लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, इंट बी, कुछ इस तरीके से आपने बनाया। इसी को हम लोग अगर टेम्पलेट फंक्शन के थ्रू बनाते हैं तो हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। मतलब टेम्पलेट के थ्रू अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करना है। ये आपने टेम्पलेट कीवर्ड का यूज कर लिया। उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर के अंदर आपको लिखना है क्लास। क्लास आपका कीवर्ड होता है, ध्यान रखना, क्लास कीवर्ड होता है, ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। उसके बाद आपने टेम्पलेट बना लिया, टी, ये ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपने क्या किया, फंक्शन बनाया। फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे देखो इंट है, और चूंकि हम लोग को डाटा टाइप इंडिपेंडेंट बनाना है कि डाटा टाइप पे डिपेंडेंट ना हो, तो हम लोग इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे टी लिख दिए, ये टी लिख दिए। उसके बाद फंक्शन का नाम, जैसे आपका सम है फंक्शन का नाम, तो आपने यहाँ पे सम लिख दिया। और इसके अंदर आपको दो पैरामीटर पास करना है, जैसे आपने यहाँ पे इंट ए और इंट बी डाल रखा है, तो यहाँ पे आपने डाल दिया टी। टी आपका टेम्पलेट हो गया, और ए कोमा टी बी, ये आपने डाल दिया, तो ये आपका बन गया फंक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? और उसके बाद आपका जो भी इसके अंदर काम करना है वो आपने काम कर दिया। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न, अगर आपको रिटर्न करना है तो आपने रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, ये आपने लिख दिया, तो ये आपका ए प्लस बी रिटर्न हो जाएगा। और ये ए प्लस बी भी क्या होगा, आपका टेम्पलेट टाइप का होगा। और यहाँ पे अगर आपको रिटर्न करना था तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे भी ऐसे लिखा, रिटर्न ए प्लस बी। तो ये अब इन दोनों फंक्शन में, ये तो टेम्पलेट टाइप का फंक्शन है आपका, और ये जो फंक्शन है ये आपका नॉर्मल फंक्शन है। इन दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि ये जो फंक्शन है ये डाटा टाइप्स डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट कहने का मतलब इसमें ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के ऊपर काम कर सकता है। अगर आप इसमें प्लॉट का सम कराना चाहते हो तो ये प्लॉट का सम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका जो नेचर है, इसका जो पैरामीटर है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो आपका इंटीजर टाइप का है। लेकिन दूसरे तरफ अगर हम लोग इसको देखते हैं, टेम्पलेट फंक्शन को देखते हैं, तो टेम्पलेट फंक्शन जो है ये डाटा टाइप इंडिपेंडेंट है। मतलब ये किसी भी डाटा टाइप के लिए काम करने के लिए रेडी है। आइदर आप इसमें आप फ्लॉट डाटा दोगे तो भी ये फ्लॉट का सम रिटर्न करेगा, अगर आप इंटीजर दोगे तो इंटीजर का सम रिटर्न करेगा, अगर आप कैरेक्टर दोगे तो कैरेक्टर का सम रिटर्न करेगा यूजिंग आस्की। आस्की कैरेक्टर कोड यूज किया जाता है कैरेक्टर को सम करने के लिए। तो ये टेम्पलेट इस तरीके से यहाँ पे यूज हो रहा होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक मिनट सॉरी, यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल एक देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्पलेट फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि हम लोग अभी टेम्पलेट फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो एक टेम्पलेट फंक्शन बनाएंगे। और टेम्पलेट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर को भी ऐड करवाएंगे, कैरेक्टर को भी ऐड करवाएंगे, और इसको भी क्या कहते हैं, प्लॉट को भी ऐड करवाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर मैं आपके साथ। फंक्शन टेम्पलेट स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को स्टूडेंट्स? ये स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये फंक्शन टेम्पलेट का प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या हुआ कि हमने ये हैश इंक्लूड iostream.h ये सिंपल आपने बना लिया यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये हम लोग जैसे यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग ये टेम्पलेट फंक्शन बनाए, टेम्पलेट फंक्शन बनाए। और ये जो प्रोग्राम है आपका, ये प्रोग्राम है फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट बिटवीन टू नंबर, दो नंबर के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने का। मतलब अगर आपने 4 और 6 डाला तो इसमें ग्रेटर आपका 6 है, तो ये इस चीज़ का प्रोग्राम है कि दो नंबर के बीच में ग्रेटर नंबर को फाइंड आउट करने का। हाउएवर यू कैन यूज द डिफरेंट पर्पस, आप किसी भी पर्पस के लिए टेम्पलेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन यू, आपके और आपके प्रोग्राम्स के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि टेम्पलेट बनाया, एक टेम्पलेट क्लास टी बनाया, और ये टी आपका जो मैंने आपको बताया रिटर्न टाइप है फंक्शन का, और ये लार्ज आपका फंक्शन का नाम है। और यहाँ पे टी n1 आपने ले लिया, एक n1 पैरामीटर ले लिया जो कि आपका टेम्पलेट टाइप का है, और n2 पैरामीटर ले लिया, ये आपका टेम्पलेट टाइप का है। और यहाँ पे हमने क्या, टर्नरी ऑपरेटर का यूज किया, रिटर्न n1 ग्रेटर देन n2, दिस इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है कि अगर n1 ग्रेटर देन n2 होगा तो रिटर्न करेगा n1, एल्स रिटर्न करेगा n2। अगर आप में से किसी को दिक्कत है इस लाइन को, टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर आपको नहीं समझ में आता है, रिवीजन नहीं है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ n1
n1 ग्रेटर देन n2, आपने ये लिख दिया n1 ग्रेटर देन n2, तो यहाँ पे n1 आई, यहाँ पे n1 ग्रेटर देन n2, तो रिटर्न n1, ये लिख दिया आपने। एल्स आप ये भी लिख सकते हो, एल्स रिटर्न n2, ये तो ये भी सही है, मतलब ये भी चीज़ सही है आपका, ये भी चीज़ सही है और ये भी चीज़ सही है। ये टर्नरी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है और ये अपने इफ एल्स के फॉर्म में लिखा है। तो चूंकि हम लोग कोड को सॉर्ट कर रहे हैं तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर यूज कर दिया। आइदर ये भी रन कर सकता है और ये भी रन कर सकता है, नॉट ए बिग इशू। उसके बाद फिर क्या किए, इंटीजर मैन फंक्शन बनाया। मैन फंक्शन के अंदर हम लोग ने इंटीजर बनाया, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल बनाया i1 i2, फ्लॉट बनाया दो वेरिएबल f1 और f2, कैरेक्टर बनाया c1 और c2, ये दो वेरिएबल, दो वेरिएबल बनाए इंटीजर, फ्लॉट और कैरेक्टर का। और इस फंक्शन को, जो टेम्पलेट फंक्शन आपने यहाँ पे बनाया, इस फंक्शन को हम लोग टेस्ट करेंगे, एक बार तो इंटीजर के लिए, एक बार फ्लॉट के लिए, एक बार कैरेक्टर के लिए। तो आप देखोगे कि इंटीजर के लिए भी ये फंक्शन काम कर रहा है, फ्लॉट के लिए भी फंक्शन काम कर रहा है, कैरेक्टर के लिए भी फंक्शन काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आप टेम्पलेट फंक्शन नहीं बनाए होते तो यहाँ पे क्या होता, टेम्पलेट फंक्शन अगर आप नहीं बनाते तो यहाँ पे क्या होता कि ये जो टेम्पलेट है, मतलब ये यहाँ पे आपको तीन फंक्शन बनाना पड़ता है। एक में तो आपको पैरामीटर क्या लिखना पड़ता है, इंटीजर, दूसरे में पैरामीटर आपको यूज करना पड़ता है फ्लॉट, तीसरे में आपको यूज करना पड़ता है कैरेक्टर। तो तीन फंक्शन ना बना करके आप एक ही फंक्शन बनाती है, और फंक्शन आपका किस टाइप का है, टेम्पलेट टाइप का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो कोड है वो कोड भी आपका शॉर्ट हो रहा है, ईजी हो रहा है, और मेंटेनेबल कोड यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर को बोला सी आउट एंटर टू इंटीजर, और सी इन i1 i2 में हमने रीड कर लिया, और यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया, और लार्ज फंक्शन यहाँ पे कॉल किया। आप देखोगे कि लार्ज आपका टेम्पलेट फंक्शन है, लेकिन जैसे हम लोग मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं वैसे हम लोग यहाँ पे इसको कॉल किए हैं, लार्ज को, ठीक है। और दो पैरामीटर डाल दिए, दैट इज द इंटीजर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लार्ज बता दिया। इसी फंक्शन को हम लोग, इसी लार्ज फंक्शन को हम लोग फ्लॉट पैरामीटर के लिए यूज करेंगे यहाँ पे। तो यूजर से हमने सी आउट फ्लॉट नंबर रीड कर लिया, f1 और f2 रीड कर लिया, और यहाँ पे हमने लार्ज फंक्शन को कॉल कर लिया फ्लॉट के लिए, f1 और f2 के लिए। सेम कैरेक्टर के केस में क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर आप दो कैरेक्टर को कंपेयर कराते हो तो कैरेक्टर का आस्की कोड होता है, आपको पता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, आस्की कोड होता है। और आस्की कोड के बिहाफ पे ये क्या करता है, आपस में एक दूसरे को कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे भी आपने लार्ज को कॉल किया और इसमें पैरामीटर डाल दिया कैरेक्टर टाइप का, तो इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। मान लो कि आपने एंटर टू इंटीजर किया और आपने डाला 5 और 10, तो 10 इज लार्ज, एंटर टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपने कुछ भी डाला तो वो उसके लिए आएगा। चलो इसको एक बार रन करा के देखते हैं ये प्रोग्राम रन करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर यूज करते हैं यहाँ पे अभी। तो ये आपका ऑनलाइन कंपाइलर है यहाँ पे, ये ऑनलाइन कंपाइलर आपका ओपन हो रहा है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर हो रहा है स्टूडेंट क्रोम का, यस और नो? यस सर, यस सर। हाँ, और ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैन नॉट पोस्ट। एक मिनट, मैंने कंपाइलर ओपन कर लिया, ये कंपाइलर आपका रन कर रहा है, काम कर रहा है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, तो देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड आया या नहीं। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया, इसका मतलब आपका कंपाइलर काम कर रहा है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, अपने जो कोड था उसको वहाँ से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे टेम्पलेट फंक्शन बना रखे हैं, और ये फंक्शन जो है इसमें डाटा टाइप, मैंने आपको बताया कि टेम्पलेट का एक ही उद्देश्य होता है, टू मेक द फंक्शन और टू मेक द क्लास डाटा इंडिपेंडेंट, मतलब डाटा से इंडिपेंडेंट कर देना, डाटा टाइप से इंडिपेंडेंट कर देना। आप किसी भी तरह का डाटा टाइप के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक ही फंक्शन बनाया लार्ज, इसके ऊपर मैं इंटीजर के लिए भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, फ्लॉट के लिए भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, और कैरेक्टर के लिए भी ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। तो इसको रन करवाएं, तो रन करवाते हैं तो यहाँ बोलता है एंटर टू इंटीजर, मैंने डाला पहला 4 और दूसरा मैंने डाल दिया 6, ठीक है। 6 इज द लार्ज, मतलब इंटीजर के लिए अपना काम कर रहा है। फिर हम लोग देखें एंटर टू फ्लॉट नंबर, यहाँ पे देखो ये लाइन को, एंटर टू फ्लॉट नंबर, तो मैंने फ्लॉट नंबर डाला f1 और f2, और देखो यहाँ लार्ज फंक्शन भी है, यहाँ भी लार्ज फंक्शन है, और यहाँ कैरेक्टर के केस में भी लार्ज फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये आपका लार्ज फंक्शन है जो कि टेम्पलेट टाइप का है।
तो यहाँ पे दो फ्लॉट डालते हैं, मैंने डाला 5.5, एंटर कर दिया, और 6.5। तो ऑब्वियस सी बात है कि 6.5 जो है वो ग्रेटेस्ट है, तो 6.5 इज लार्ज, ये दे दिया। अब हम लोग कैरेक्टर के लिए काम करके देखते हैं। मैंने पहला कैरेक्टर डाला एच, एंटर कर दिया, तो ये एच का आस्की कोड लेगा, ठीक है, और मैंने डाल दिया ए। तो यहाँ पे क्या है, एच इज द लार्ज। कैसे लार्ज हुआ एच, तो उसका आज की वैल्यू जो है एच का वो ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ ए। 67 ना क्या होता है, ए का आज की होता है, फिर 67 से आप जोड़ लो, 67 68, उस एच का जो पोजीशन होगा वो उसका आज की कोड होगा। एनी डाउट स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। No. No, sir. एनीवन, किसी को कोई डाउट हो, एनीवन प्लीज। एनीवन स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके राइट, वेरी गुड। अब Yes, हम sir. हाँ थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे कि क्लास टेम्पलेट क्या होता है, ठीक है। तो ये तो आपका एग्जांपल था, इसका क्या कहता है, लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना यूजिंग फंक्शन टेम्पलेट। तो आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। बेसिकली जो फंक्शन टेम्पलेट या टेम्पलेट हम लोग यूज करते हैं, दैट मेक द क्लास और फंक्शन डाटा टाइप इंडिपेंडेंट, मतलब डाटा टाइप से इंडिपेंडेंट कर देता है। जैसे कि आपने अभी देखा प्रीवियस एग्जांपल में कि जो आपका फंक्शन था वो एक ही फंक्शन था, लेकिन वो फंक्शन आपका इंटीजर के लिए भी काम कर रहा था, कैरेक्टर के लिए भी काम कर रहा था, और फ्लॉट के लिए भी काम कर रहा था। नाउ दिस इज द सेकेंड टॉपिक, दैट इज द क्लास टेम्पलेट। हम लोग देखेंगे क्लास टेम्पलेट क्या होता है। तो क्लास टेम्पलेट भी जो होता है वो सेम एज फंक्शन टेम्पलेट होता है। और इसमें जो वहाँ फंक्शन टेम्पलेट में क्या हुआ था, फंक्शन का मेंबर, डाटा मेंबर जो था वो इंडिपेंडेंट हो गया था डाटा टाइप से। यहाँ क्लास टेम्पलेट में हम लोग क्या करते हैं, क्लास का जो डाटा मेंबर्स होगा वो भी आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा डाटा टाइप से, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, लाइक द फंक्शन टेम्पलेट यू कैन ऑल्सो क्रिएट द क्लास टेम्पलेट फॉर द जेनरिक क्लास ऑपरेशन। जेनरिक कहने का मतलब होता है कि आप जो रेगुलर यूज करते रहते हो, पुराना ओल्ड, हमेशा आप उसको यूज करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल बाद में। यहाँ पे और दूसरा लाइन लिखा है, समटाइम्स यू नीड ए क्लास दैट implementation that is the same of all classes, only the data type used are different। मतलब आप एक या दो क्लास, एक से ज़्यादा क्लास बनाते हो, और दोनों क्लास में क्या होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब फंक्शनैलिटी सेम होता है, लेकिन उसका डाटा टाइप अलग अलग होता है। ऐसा प्रॉब्लम आएगा, आप लोग जब कभी प्रोग्राम बनाने लगोगे तो ऐसा चीज़ें आएंगे आप लोग के साथ। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, वी क्रिएट द टू क्लासेस फॉर द डिफरेंट डाटा टाइप्स। अगर आपको इंटीजर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इंटीजर के लिए आपने क्लास बना दिया। अगर फ्लॉट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपने फ्लॉट के लिए क्लास बना दिया। अगर आपको कैरेक्टर के ऊपर परफॉर्म करना ऑपरेशन तो आपने कैरेक्टर के लिए क्लास बना दिया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग क्लास बनाते हैं। लेकिन क्लास टेम्पलेट अगर हम लोग यूज करेंगे तो जैसे हमारा फंक्शन था, एक ही फंक्शन था और डिफरेंट डाटा टाइप के लिए काम कर रहा था, तो क्लास टेम्पलेट क्या होगा, एक ही क्लास होगा और डिफरेंट डाटा टाइप के लिए काम करेगा। तो इसका भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है। आपको ये वर्ड लिखना ही है, टेम्पलेट, टेम्पलेट कीवर्ड आपको लिखना है, और उसके बाद क्लास टी आपको लिखना है। और जो क्लास टी आप लिखोगे, लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर के अंदर लिखोगे। उसके बाद फिर क्या है, क्लास, आपको क्लास बनाना है तो आपने क्लास नेम बना लिया। तो क्लास बनाने का यही सिंटेक्स होता है, क्लास कीवर्ड है और क्लास नेम आपका जो भी नाम आप देना चाहते हो। उसके बाद जैसे आप क्लास में प्रोग्राम करते हो वैसे प्रोग्राम करोगे, जैसे आप क्लास में लिखते हो वैसे लिखोगे। लेकिन फर्क क्या रहेगा, आपको स्पेसिफाइड डाटा टाइप यूज नहीं करोगे। स्पेसिफाइड डाटा टाइप कहने का मतलब, यहाँ पे जैसे आपको इंटीजर वेरिएबल लेना है तो आप यहाँ पे टी वेरिएबल ले लिए हैं। अब ये जो वेरिएबल है VAR, ये वेरिएबल आपका रेडी हो जाता है किसी भी डाटा टाइप को एक्सेप्ट करने के लिए, या तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट, डबल, लॉन्ग, किसी भी डाटा टाइप को एक्सेप्ट करने के लिए ये यहाँ पे रेडी हो जाता है। अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है क्लास के अंदर तो आपने यहाँ पे टेम्पलेट फंक्शन बना दिया। जैसे हम लोग टेम्पलेट फंक्शन अभी पहले पढ़े प्रीवियस स्लाइड में, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट बना लेते हैं फंक्शन। इसका रिटर्न टाइप आपका क्या है, टेम्पलेट टाइप रिटर्न टाइप है, मतलब कुछ भी रिटर्न कर सकता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट, लॉन्ग, डबल, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। ये सम ऑपरेशन, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन, और ये इसके अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं।
तो ये क्लास का सिंटैक्स होता है। इसमें किसी को डाउट है स्टूडेंट्स? एनीवन? बताओ, किसी को डाउट है? नो सर। अगर माइक को अनम्यूट रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है माइक को म्यूट करने का। कोशिश कीजिए कि आप जिस जगह पे क्लास ले रहे हो वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस या कोई नॉइस ना आए। नाउ अब हम लोग क्लास टेम्पलेट तो बना दिए, यहाँ पे क्लास तो बना दिए, ये जो क्लास टेम्पलेट बना दिए, अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हो तभी आप उस ऑब्जेक्ट का नेचर डिसाइड करते हो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस लिए काम करेगा। इंटीजर के लिए काम करेगा, कैरेक्टर के लिए काम करेगा, प्लॉट के लिए काम करेगा, या कैसे। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स होता है, नॉर्मली हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, क्लास नेम और स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ये इस तरह से बनाते हैं, ये सिंटैक्स होता है। लेकिन जब आप टेम्पलेट यूज करते हो, टेम्पलेट आपको बनाना है, टेम्पलेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ता है? यहाँ पे जब आप क्लास नेम लिखते हो तो आप इसको यहाँ पे इसका डाटा टाइप बताते हो, लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर के अंदर, कि ये भाई डाटा टाइप किसके लिए काम करेगा, इंटीजर के लिए या प्लॉट के लिए या कैरेक्टर के लिए। तो अब जैसे आपने ये बना दिया डाटा टाइप, तो ये जो ऑब्जेक्ट बना आपका, ये ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करेगा? इस डाटा टाइप के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंटीजर डाटा टाइप के लिए बनाना है तो आपने यहाँ पे लिख दिया इंटीजर, ठीक है। अब ये बना दिया आपने इंटीजर, INT इंट बना दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इंटीजर ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको फ्लॉट के लिए बनाना है तो आपने क्लास नेम और यहाँ पे फ्लॉट लिख दिया, तो ये फ्लॉट के लिए काम करेगा। आपको स्ट्रिंग के लिए बनाना है तो आपने स्ट्रिंग लिख दिया, आपको डबल के लिए बनाना है तो आपने डबल लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं टेम्पलेट क्लास का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल, इसमें कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? अभी तक किसी को दिक्कत? क्लास कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? क्लास बनाने के लिए बस आपको ये लाइन लिखना होता है, टेम्पलेट क्लास टी, क्लास के ऊपर, और आपने ये बनाना स्टार्ट कर दिया। फंक्शन बनाना है तो फंक्शन के ऊपर आपने टेम्पलेट क्लास टी लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है। अच्छा, अब देखते हैं इसका कोड। जैसे हमने एक कैलकुलेटर बनाना है, सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग क्लास टेम्पलेट। सिंपल कैलकुलेटर बनाना है यूजिंग क्लास टेम्पलेट, तो इसका हम लोग कोड देखते हैं ये कैसे काम कर रहा होता है। स्क्रीन आपके पास शेयर नहीं हो रहा होगा। अब देखो, ये स्क्रीन आपसे मैंने शेयर किया, स्क्रीन विजिबल है स्टूडेंट? यस और नो? यस सर। अब ये हम लोग एक क्लास बनाएंगे और एक क्लास के अंदर दो वेरिएबल लेंगे। अब ये जो दो वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका इंटीजर के लिए भी काम करेगा, इंटीजर वैल्यू को भी ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, इवन की फ्लॉट को भी ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग के साथ भी ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई, जैसे भी आप कोडिंग करना चाहो वैसे सारे वेरिएबल के लिए काम करेगा, सारे डाटा टाइप के लिए। इसके लिए क्या किया आपने कि आपने ये लाइन आपका बिल्कुल सिंपल है, हैश इंक्लूड iostream.h, ये आपने सिंपल लाइन ले लिया। यहाँ तक आपका बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको टेम्पलेट टाइप का क्लास बनाना है, तो उसके आगे आपने ये टेम्पलेट का सिंटेक्स लिख दिया, टेम्पलेट क्लास टी ये लिख दिया आपने। अब ये क्लास बनाया कैलकुलेटर, क्लास का नाम आपका क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर इज द नेम ऑफ योर क्लास, याद रखना। अब इस क्लास के अंदर आपने क्या किया? प्राइवेट डाटा मेंबर लिया, टी num1 लिया और num2 लिया, ये दोनों प्राइवेट डाटा मेंबर आपने ले लिया। और यहाँ पे पब्लिक आपने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे पब्लिक आपने बना लिया कैलकुलेटर, यहाँ पे आपने कैलकुलेटर बना लिया है ये। अब ये जो कैलकुलेटर आपने बनाया ये आपका एक क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इसके अंदर आपने पैरामीटर डाल दिया किस टाइप का? टेम्पलेट टाइप का, n1 और n2। और ये दो वेरिएबल आपका num1 जो क्लास का डाटा मेंबर है, num1 और num2, इसको इनिशियलाइज करवा दिया हम लोग n1 और n2 से रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन बना लिए, और डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन के अंदर हमने क्या किया कि जितने ऑपरेशंस आप हम लोगों को परफॉर्म करना है, यहाँ पे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके लिए अलग अलग फंक्शन बना लिए और इस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर लिए डिस्प्ले रिजल्ट के अंदर। जैसे यहाँ पे सी आउट, नंबर आर num1 एंड num2, इन दोनों नंबर का एडिशन क्या है? तो ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पे। ये भी टेम्पलेट टाइप का फंक्शन है, देखो ये बिल्कुल सिंपल सा यहाँ लिखा हुआ है, टी ऐड। रिटर्न टाइप क्या है आपका? टेम्पलेट। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। और रिटर्न क्या कर रहा है? num1 और num2।
num1 और num2 क्या है आपके क्लास का, यहाँ पे दो डाटा मेंबर है, इसलिए यहाँ पे पैरामीटर पास करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि, और ये फंक्शन भी आपका जो है टेम्पलेट ऐड फंक्शन जो है ये क्या है, क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के डाटा मेंबर को क्लास का मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकता है, इसलिए आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे पैरामीटर पास करने का। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है क्योंकि सब्ट्रैक्ट भी डाटा मेंबर है, सब्ट्रैक्ट भी मेंबर फंक्शन है किसका, क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये num1 माइनस num2 कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई फंक्शन है, तो मल्टीप्लाई फंक्शन भी क्या कर दिया आपका, num1 स्टार num2 कर दिया, और डिवाइड फंक्शन है ये भी क्या कर दिया, num1 डिवाइड num2 कर दिया। तो ये चार अलग अलग डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि क्लास का मेंबर फंक्शन है, और ये डिस्प्ले रिजल्ट भी मेंबर फंक्शन है जिसके अंदर हम लोग इन चारों फंक्शन को कॉल किए हैं। एक तो नम के लिए ऐड के लिए हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट फंक्शन को कॉल कर लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लाई फंक्शन को कॉल कर लिए, डिवाइड करने के लिए डिवाइड फंक्शन को कॉल कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं इंटीजर मेन के अंदर। अब हम लोग जो कैलकुलेटर क्लास यहाँ पे बना रखे हैं, तो इस कैलकुलेटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है कि क्लास नेम और लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर के बीच में आप उसका डाटा टाइप लिखोगे, और फिर यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, और ऑब्जेक्ट को लिखते साथ आपने क्या किया, यहाँ पे 2 और 1 दो पैरामीटर पास कर दिया यहाँ पे इंटीजर के लिए, क्योंकि आपने इसका डाटा टाइप क्या डिसाइड कर दिया, इंटीजर। उसी तरह से आपने यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका आपने फ्लॉट कैल ऑब्जेक्ट बनाया, और इसका आपने डाटा टाइप क्या असाइन कर दिया, फ्लॉट, और इसके अंदर आपने पास कर दिया 2.4 और 1.2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यस सर। यस सर। यस सर। आ रहा है ना समझ में? यस सर। हाँ। अब आपको अगर स्ट्रिंग बनाना है तो आप उसमें स्ट्रिंग लिख दो, लेकिन ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम है, तो कैलकुलेटर में हम लोग या तो फ्लॉट भी यूज करते हैं या तो इंटीजर यूज करते हैं, तो आपने दो बना लिया। अब आपने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से इंट कैल से इससे आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, डिस्प्ले रिजल्ट फंक्शन को कॉल कर लिया। तो जैसे हम लोग नॉर्मल मेंबर फंक्शन को कॉल करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर, वैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर लिए, इंट कैल डॉट डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। और फिर यहाँ फ्लॉट आपने कैलकुलेटर मतलब बनाया है ऑब्जेक्ट, ये फ्लॉट कैलकुलेटर, तो इससे भी हम लोग डॉट ऑपरेटर के थ्रू डिस्प्ले रिजल्ट मेंबर फंक्शन को कॉल कर लिए। तो फ्लॉट कैलकुलेटर डिस्प्ले रिजल्ट इसको कॉल कर लिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, इसको भी हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर पे टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ये क्रोम का कंपाइलर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा फंक्शन टेम्पलेट का प्रोग्राम है, इसको डिलीट किया, इसको पेस्ट कर दिया कोड को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये बन गया इस तरीके से कि कैलकुलेटर TN1 जो भी प्रोग्राम मैंने आपको समझाया है, इसको रन करा के देखते हैं। तो इसको रन करवाएंगे तो ये क्या हो गया, पहले तो आपका ये आपने दो पैरामीटर पास किया 2 और 1, तो पहला इंटीजर है, दूसरा आपका प्लॉट है 2.4 1.2। तो पहला जो रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो रहा है वो कैलकुलेटर के लिए इंटीजर के लिए हो रहा है, दूसरा हो रहा है आपका प्लॉट के लिए। तो हम लोग देखते हैं इंटीजर रिजल्ट, नंबर आर 2 एंड 1 जो आपने यहाँ पे पास किया है 2 और 1, जो कि इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। और कब पास कर रहे हैं, जब हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इंट कैल्क ऑब्जेक्ट बनाए, तभी हमने इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 और 1 पास कर दिया। अब ये 2 और 1 क्या हुआ, इस क्लास का डाटा मेंबर जो है num1 और num2 में इनिशियलाइज्ड हो गया, मतलब num1 में 2 चला गया और num2 में 1 चला गया। तो ये क्या कह रहा है कि एडिशन इज 3, 2 और 1 का एडिशन 3 है, मतलब ऐड फंक्शन जो आपने यहाँ पे बना रखा है रिटर्न num1 प्लस num2। उसी तरह आपने सब्ट्रैक्ट बना लिया num1 माइनस num2, मल्टीप्लाई बना लिया और डिवीजन बना लिया ये फंक्शन। तो ये अपना रिजल्ट यहाँ पे दे रहा है, एडिशन इज 3, सब्ट्रैक्शन इज 1, प्रोडक्ट इज 2 और डिवीजन इज 2। और कहाँ चले गया आउटपुट, वापस से कंपाइल कर लेता हूँ। और ये फ्लॉट रिजल्ट आ गया यहाँ पे आपको, देखो नंबर आर 2.4 और 1.2 जो आपने यहाँ पे पास किया था यहाँ पे मेन के अंदर।
ये 2.4 और 1.2 यहाँ पे जो आपने पास किया था, तो यहाँ पे आ गया आपका प्लॉट रिजल्ट। नंबर आर 2.4 और 1.2, एडिशन 3.6, सब्ट्रैक्शन 1.2, प्रोडक्ट 2.88 और डिवीजन 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट है किसी को? दीज आर द टेम्पलेट्स, ये आपके टेम्पलेट्स हैं जो आपको यूनिट 5 में पढ़ना था। यूनिट 5 में आपको इसको पढ़ना था टेम्पलेट को, और बहुत इजी टॉपिक है। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि टेम्पलेट, अगर फंक्शन टेम्पलेट बना रहे हैं तो फंक्शन के आगे आपको टेम्पलेट क्लास टी लिखना होगा। अगर आप क्या कहता है क्लास टेम्पलेट बना रहे हो तो क्लास के ऊपर आपको ये लिखना होगा। और जो डाटा टाइप है, ये ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया टी, ये ऑब्जेक्ट आपको यूज करना होगा। नाउ दिस इज योर टाइम। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैन आस्क मी। पूछो, क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो पता कैसे चलेगा? कुलदीप, कुछ पूछना है? समझ में आ रहा है? मुकेश कुमार, यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके, नीलम, नीलम समझ में आ रहा है? कनेक्टेड हो आप? ओके, अगर हम लोग एक लास्ट है स्लाइड बचा हुआ है कि एडवांटेज ऑफ द टेम्पलेट्स, सी प्लस प्लस में क्लास टेम्पलेट का एडवांटेज क्या है। तो इसका एडवांटेज क्या है? वन, सी प्लस प्लस क्लास टेम्पलेट कैन हैंडल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरामीटर। मतलब अगर एक क्लास टेम्पलेट आपने बना रखा है तो वो क्लास टेम्पलेट जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैरामीटर को हैंडल कर सकता है। सेकेंड, कंपाइलर जनरेट्स क्लासेस फॉर ओनली द यूज टाइप। मतलब अगर जब आप इसको कंपाइल करोगे ना और आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है इंटीजर, तो इंटीजर टाइप के लिए कंपाइलर जो है उसका क्लास जनरेट करेगा। अगर आप फ्लॉट बना रखे हो तो फ्लॉट के लिए क्लास जनरेट करेगा। अगर इंटीजर फ्लॉट दोनों बना रखे हो तो दोनों के लिए सेपरेट क्लास जनरेट करेगा आपका कंपाइलर। The third, that is the template reduce the effort on coding for different data types to a single set of code। मतलब एक ही कोड के ऊपर जो है आपका जो, जैसे अभी आपने क्लास, आपको फ्लॉट के लिए अलग क्लास बनाना पड़ता, तो आपका जो एफर्ट है उसको रिड्यूस कर रहा है, कम कर रहा है आपके एफर्ट्स को, कोडिंग के एफर्ट्स को। ठीक है। एंड द लास्ट, फोर्थ, दैट इज द टेस्टिंग एंड डिबगिंग एफर्ट्स आर रिड्यूस। टेस्टिंग और डिबगिंग एफर्ट्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है प्रोग्रामर के लिए। ये 4 एडवांटेज होते हैं क्लास टेम्पलेट्स के। यहाँ पे आपका टेम्पलेट्स का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, एनीवन स्टूडेंट्स।